हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर न्यूट्रिशन जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सभी क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन यानी पोषण, जो भी हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो न्यूट्रिशन ही है, जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और जैविक प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अब आवश्यक पदार्थ है कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसका पाचन हमारे शरीर में होता है, जबकि विटामिन और खनिज लवण जो है इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह कार्य करते हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेटर, इसको आगे समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है, जिसका अनुपात जो है 1:2:1 में होता है। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होता है सबसे सिंपल फॉर्म होते हैं, और जब 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं तब डाइसेकेराइड बनाते हैं, और बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड में मिलता है, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। फ्रुक्टोज, ये फ्रूट्स में मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट का सबसे मीठा रूप होता है फ्रुक्टोज। ग्लैक्टोज, ये दूध में मिलता है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज मिलता है तब माल्टोज बनता है, और जब ग्लूकोज से फ्रुक्टोज मिलता है तब सुक्रोज बनता है, और जब ग्लूकोज से ग्लैक्टोज मिलता है तो लैक्टोज बनते हैं। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज और स्टार्च जो है ये प्लांट में मिलते हैं, जबकि जो ग्लाइकोजन है ये हमारे लीवर में एकत्रित रहते हैं। जब हम लोग भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाता है, तब उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जो लीवर है एकत्रित कर लेते हैं। अब ग्लूकोज से ऊर्जा मिलता कैसे, ये देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और साथ में ऊर्जा प्रदान करता है, और ये जो ऊर्जा है ये हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में बनाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेल्स का पावर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड है। प्रोटीन की खोज बर्जेलियस ने किया था। ये अमीनो एसिड के कई छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। लगभग 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कार्य है बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हार्मोन्स, एंजाइम और एंटीबॉडी का निर्माण करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। जब हम लोग प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो प्रोटीन को पेप्सिन और रेनिन एंजाइम, जो कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से, पेप्टाइड में तोड़ता है, और इस पेप्टाइड को ट्रिप्सिन एंजाइम, जो अग्नाशय से स्रावित होता है, पेप्टोन में तोड़ता है, और इस पेप्टोन को इरेप्सिन एंजाइम, जो छोटी आंत से स्रावित होता है, अमीनो एसिड में तोड़ते हैं, और इस अमीनो एसिड को हमारे बॉडी ग्रहण करता है। ठीक, कुछ प्रोटीन देख लेते हैं। जैसे बाल और नाखून में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, बोन्स में ऑसिन प्रोटीन,
और मिल्क में कैसीन प्रोटीन होता है, अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन होता है और क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है फैट। फैट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक है। ये सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि तुरंत ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। स्रोत है घी, मक्खन, बटर, पनीर। कार्य है ऊर्जा प्रदान करना और तापरोधक के रूप में हमारे शरीर को ताप से बचाता है। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन क्या है? एक उपापचयिक नियंत्रक, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक के अंदर क्या होता है? 2 भाग होते हैं, एक तो कैटाबॉलिक और दूसरा एनाबॉलिक। जब बड़े अणु छोटे छोटे भाग में टूटते हैं तब उसे बोलते हैं कैटाबॉलिक। एग्जाम्पल के लिए पाचन। और जब छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं तब उसे बोलते हैं एनाबॉलिक। इसका एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। और इसी कैटाबॉलिक और जो एनाबॉलिक है इसका नियंत्रण कौन करता है? विटामिन और मिनरल्स। ठीक। विटामिन्स की खोज किया था फंक ने। इसको घुलनशील के रूप में 2 प्रकार से बांटा है। पहला है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील है BCP और वसा में घुलनशील है ADEK। इसे शरीर में स्टोर कर सकते हैं, जबकि इसे शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता, जबकि इसे शरीर में स्टोर किया जा सकता है। हमारे शरीर में विटामिन C नहीं होता है, इसे बाहर से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यह है विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। अनाज इसका स्रोत है। कमी से बेरी रोग। B2 राइबोफ्लेविन। पनीर, अंडा, हरी सब्जियों में मिलता है। कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन B3 नियोसिन। स्रोत है मांस, दूध। कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन। स्रोत है मांस, दूध। कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 इसे विटामिन H भी बोलते हैं, रासायनिक नाम बायोटिन। स्रोत है यकृत, मांस, अंडा। इसकी कमी से बाल का झड़ना और चर्म रोग होता है। विटामिन B9 रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। स्रोत है सोयाबीन, हरी सब्जियां। इसकी कमी से रुधिर की कमी होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होता है। स्रोत है दूध, मांस। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन A रासायनिक नाम रेटिनॉल। ये शरीर को संक्रमण से बचाता है, शरीर के लिए एंटीबॉडी का काम करता है। गाजर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। पपीता, फीस, सेब इसमें भी मिलता है। इसकी कमी से रक्तौंधी रोग होता है। विटामिन C रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फल और आंवला में सर्वाधिक मात्रा मिलता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल। इसे हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक मात्रा मिलता है। दूध, मछली इसमें भी मिलता है। इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन E रासायनिक नाम टेकोफेरोल। मूंगफली के तेल में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। इसकी कमी से जनन क्षमता कमी होता है। विटामिन K रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन। गोभी में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है और इसकी कमी से रुधिर थक्का न जमना यानी ब्लड कोटिंग में प्रॉब्लम होता है। ट्रिक्स है विटामिन को याद करने का। रथ पर एक टॉफ़ी। र से हो गया रेटिनॉल। थ से हो गया थायमिन। ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। क से हो गया कैल्सीफेरोल और टा से हो गया टेकोफेरोल और एफ से हो गया फिनोक्विनोन। इसको एक बार देख लेना। ठीक। नेक्स्ट है खनिज।
खनिज क्या है? खनिज भी मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, उपापचयिक नियंत्रक। इसे भी दो प्रकार में बांटा है, एक है सूक्ष्म और एक है अधिक, यानी जो हमारे बॉडी के लिए जो कम मात्रा में आवश्यक है और जो हमारे बॉडी में अधिक मात्रा में आवश्यक है। जो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है वो है आयरन, आयोडीन, कॉपर और कोबाल्ट। जो अधिक मात्रा में आवश्यक है वो है कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। कुछ महत्वपूर्ण खनिज देख लेते हैं। आयरन, जिसका स्रोत है पालक, सेब और फिश, आरआरबी के निर्माण में महत्वपूर्ण। अगला खनिज है मैग्नीशियम, जो हरी सब्जियों में मिलता है, मांसपेशियों की एक्टिविटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फ्लोरीन, जो ड्रिंकिंग वाटर में मिलता है, ये टीथ को प्रोटेक्ट करता है, दांत की सुरक्षा करता है। इसकी कमी से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन, जो समुद्री भोजन सी फूड में मिलता है, ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। अगला खनिज है पोटेशियम, दूध, अनाज इसमें मिलता है, जो ब्लड के प्रवाह में हेल्प करता है। थैंक यू।